अशोक और निर्मला देहरादून में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। निर्मला को पता चलता है कि उसकी मां ने उसकी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है, इसलिए उसे एक अमीर अंधी महिला के यहाँ नर्स की नौकरी मिल जाती है। इस महिला का एक बेटा रंजीत है, जो निर्मला की ओर बहुत आकर्षित है। वो यह जानती है लेकिन उसे दूर रखने की पूरी कोशिश करती है। फिर अशोक को शहर से बाहर नौकरी मिल जाती है। जब वह निर्मला को बताता है तो वह उसे एक कंगन देता है और जल्द ही उसके लिए वापस आने का वादा करता है। लेकिन अपने घर पर एक पार्टी के बाद उसके बेहतर निर्णय के खिलाफ वह रंजीत के साथ सवारी स्वीकार कर लेती है और वह उसके साथ बलात्कार करता है। अशोक का कंगन खो जाता है। जब लड़की अशोक से मिलने आती तो अशोक का दोस्त बंसी शादी को तबाह कर देता है। जब वह यह कहकर इशारा करता है कि अशोक एक जुआरी है, इससे उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं और जब अशोक कहता है उसने दूसरी लड़की से वादा किया है कि वह उससे शादी करेगा, तो उसके पिता जवाब देते हैं कि उसने अपने दोस्त से वादा किया है। उनके जवाब पर अशोक के पिता उठते हैं और बिना एक शब्द कहे चले जाते हैं। जब निर्मला और उसकी मां घर लौटती है तो निर्मला को अपने दो स्कूली दोस्तों का पत्र मिलता है। वो मसूरी के एक स्कूल में काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि निर्मला को वहां भी पढ़ाने की नौकरी मिल सकती है। वो वहां जाती है और स्कूल में नौकरी पा लेती है। उसके दोस्त पूछते हैं कि वहां कहाँ थी और उसे बताते हैं कि अशोक कई बार उसे ढूंढते हुए उसके घर गया था। अशोक मसूरी में एक कैंप में रह रहा था। पहले तो वह मना कर देती है, फिर कहती है कि वह उसे एक हफ्ते में अपना जवाब देगी और रोते हुए खुद को उसके बाहों में फेंक देती है। कुछ सोचने के बाद वह उसे एक पत्र लिखती है, जिसमें पिछले साल में हुई सारी घटनाओं का वर्णन करती है। उसे उसके शिविर में छोड़ देती है और अपनी माँ के पास घर चली जाती है। उसकी माँ उसे सब कुछ बताने के लिए डांटती है, लेकिन वह कहती है कि वह झूठ बोलकर उसके साथ नहीं रह सकती। जब वह रविवार को उसके दरवाजे पर आता है और कहता है कि वह उसे जवाब देना चाहती है, तो निर्मला सोचती है कि उसने उसका पत्र पढ़ लिया है और उसे माफ कर दिया है और वह उससे खुशी-खुशी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन इसमें उसका पत्र भी है, जो बंसी को शिविर समेटते समय कालीन के नीचे मिला था। निर्मला भयभीत हो जाती है, लेकिन वह पत्र अशोक को दे देती है। वह इसे पढ़ता है और चुप होकर उसे दूर चला जाता है। जब वह उसके पीछे जाती है और निर्दोष होने का दावा करती है, तो वह सहमत हो जाता है कि वह निर्दोष है। लेकिन वह अब वही निर्मला नहीं रही, जिसकी वह पूजा करता था और जिसके लिए उसने अपने पिता से नाता तोड़ लिया था। वह उससे पूछता है कि उसने रंजीत के इरादों पर शक होते ही नौकरी क्यों नहीं छोड़ दी। वह वहां से निकल जाती है और अपनी माँ के घर चली जाती है, इस उम्मीद में कि वह आकर उसे ले जाएगा, लेकिन वह नहीं आता। अशोक के घर वापस आकर बंसी उसे भिड़ जाती है। जैसे जैसे सप्ताह बीत जाते हैं, महीनों में निर्मला अपनी माँ के घर से जाने का फैसला करती है, क्योंकि पड़ोसी उसके लंबे समय तक रहने के बारे में गपशप कर रहे हैं। वह नैनीताल जाती है, जहां उसे 7 बच्चों वाले एक व्यक्ति के यहाँ गवर्नर्स की नौकरी मिल जाती है। वह बच्चों के साथ खुश है और उसका नया मालिक उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन वह अभी भी अशोक के लिए तरसती है। उसके नए मालिक के बहनोई और भतीजे मिलने आते हैं और निर्मला को जल्द ही पता चल जाता है कि वो अशोक के पिता और बहन हैं। अशोक की बहन सुधा निर्मला से दोस्ती करती है, यही नहीं जानती कि वह उसकी भाभी है। फिर एक दिन जब निर्मला बाहर
टहल रही होती है तो वह एक मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर पर एक पवित्र व्यक्ति की आवाज सुनती है। उसके शब्द उसे भावुक कर देते हैं और वह उससे मिलने और उसका आशीर्वाद लेने के लिए अंदर जाती है। यह रंजीत है। वह भाग जाती है, लेकिन वह उसके घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह सुधर गया है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद वह कुछ समय के लिए दुनिया भर में भटकता रहा और भगवान को पाया और अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप किया। निर्मला उसे कड़वाहट से बताती है कि वह उस पर विश्वास नहीं करती है और उसे जानने के लिए कहती है। कुछ दिनों के बाद वह फिर से प्रकट होता है। उसने खुद को फिर से गुरु से रंजित में बदल लिया है। वह उससे कहता है कि उसे देखने के बाद वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सका और वह सही है। उसके पाप इतने बड़े हैं कि वह ईश्वर का आदमी नहीं हो सकता। वह उसके साथ रहना चाहता है और उसकी देखभाल करना चाहता है। वह गुस्से में उसे अस्वीकार कर देती है, लेकिन वह मिलने आता रहता है। वापस अपने घर पर अशोक के पिता बहुत बीमार हो गए हैं और अशोक को मिलने के लिए बुलाते हैं। पर घर पर अशोक निर्मला की एक तस्वीर देखता है जिसे उसकी बहन नैनीताल से उनकी दोस्त की याद के रूप में अपने साथ लाई थी। वह उसे बताता है कि निर्मला उसकी पत्नी है और बताता है कि वे साथ क्यों नहीं हैं। उसकी बहन और पिता उसे लेने और घर लाने के लिए मनाते हैं। वह निर्मला को खोजने के लिए नैनीताल के लिए निकल पड़ता है। सुधा निर्मला को इस बारे में टेलीग्राम करती है। वह खुशी से उसका इंतजार करती है, लेकिन अशोक निर्मला से मिले बिना ही चला जाता है। निर्मला अशोक को जाते हुए सुनती है और घर से बाहर आती है। निर्मला जब अशोक को रोकने के लिए जाने वाली होती है, तो उसे रंजीत रोक लेता है और कहता है कि वह हमेशा के लिए अशोक की नहीं बल्कि उसकी है। क्रोधित निर्मला ने अपनी जिंदगी बर्बाद करने और अशोक से अलग होने के लिए रंजीत को चाकू मार दिया। जब वह अशोक को रोकने के लिए जाती है, तो उसका पड़ोसी हत्या का गवाह बन जाता है। निर्मला अशोक को रोकती है और उसे रंजीत के बारे में सच्चाई बताती है और अपना अपराध कबूल करती है। अशोक निर्मला को स्वीकार करता है और उस पर भरोसा न करने की अपनी गलती का एहसास करता है। जब उसे पता चलता है कि पुलिस निर्मला के पीछे है और उसे आश्वासन देता है कि वह खुद पर दोष ले लेगा, लेकिन निर्मला यह कहकर मना कर देती है कि अपराध को दंडित नहीं किया जा सकता और वह सुबह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देगी और अशोक से कहती है कि पुलिस उन्हें अलग करने से पहले वह उसके साथ एक आखिरी रात बिताएगी। फिर अशोक और निर्मला अपनी आखिरी रात एक साथ बिताते हैं और अपनी शादी को पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।